नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसा सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्मा ही है शरण। आचार्य कुंद स्वामी की यह दार्शनिक कृति प्रवचनसार नामक ग्रंथ है। जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाला यह परम उत्कृष्ट ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से वस्तु स्थिति माने पुण्य और पाप यदि वस्तु स्थिति में देखा जाए तो दोनों एक समान ही हैं। इस प्रकरण की कल हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। पुण्य का उदय हमें अच्छा लगता है और पाप का उदय बुरा लगता है। न केवल पुण्य और पाप कर्म का उदय अपितु पुण्य भाव भी हमें अच्छे लगते हैं और पाप भाव भी बुरे लगते हैं, क्योंकि पुण्य में तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे को अच्छा लगे। वास्तव में तो पुण्य के उदय से जो सामग्रियां मिलती है, जो विषय भोग के साधन प्राप्त होते हैं, वे हमें आकर्षित करते हैं। हम आपसे कहेंगे आपको पुण्य अच्छा लगता है क्या, तो आप कहेंगे कि साहब पुण्य अच्छा लगता है। फिर हम कहेंगे पुण्य क्यों अच्छा लगता है, आपने देखा पुण्य को? पुण्य को तो पहचानते ही नहीं हम। पुण्य क्या चीज होती है? पुण्य तो कर्माण वर्गणा रूप है ना, कर्म रूप है ना, पुण्य तो प्रकृति रूप है। तो वास्तव में पुण्य अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि पुण्य के उदय से हमारे को अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, इसलिए वो हमें अच्छा लगता है। कि पाप क्यों बुरा लगता है? क्योंकि पाप के उदय से प्रतिकूलताओं की प्राप्ति होती है, इसलिए पाप बुरा लगता है। और वास्तव में तो न पुण्य के उदय से वस्तुओं की प्राप्ति होती है, न पाप के उदय से। वस्तु तो है जो है, उसमें अनुकूल लगे तो पुण्य का उदय समझना, और प्रतिकूल लगे तो पाप कर्म का उदय समझना। और इसी को ऐसा भी कह सकते हैं कि पुण्य और पाप कर्म दोनों के उदय से सामग्री प्राप्त होती है। सामग्री का मिलना वास्तव में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये उसकी क्रियावर्ती शक्ति पर निर्भर करता है, उद्गलों की। और जिन वस्तुओं की प्राप्ति को हम पुण्य का उदय समझ रहे हैं या पाप के उदय से समझ रहे हैं, वास्तव में उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है। क्योंकि पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों ही कर्माण वर्गणा रूप है। और जिस सामग्री की प्राप्ति हुई है वो सामग्री आहार वर्गणा रूप है, और दोनों भिन्न भिन्न है। एक दूसरे में कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? कर्माण वर्गणाएं आहार वर्गणा की कर्ता धर्ता नहीं हो सकती है। तो कर्म का उदय पैसे को खींच के लाता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, सारी दुनिया ऐसा समझती है कि कमाने से पैसा आता है। हम मेहनत करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, तब पैसा आता है। और जो कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, वे कहते हैं कि पुण्य से पैसा आता है। दोनों एक समान है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि ये ऐसा समझता है कि पुण्य से पैसा आता है, तो इसकी मान्यता और मेरे करने से पैसा आता है, ये मान्यता, दोनों ही मान्यता एक समान है। क्योंकि दोनों में ही परकर्तृत्व की बात है, स्वतंत्रता की बात दोनों में नहीं है। दोनों वर्गणाएं, पुद्गल की 5 प्रकार की वर्गणाओं से हमारा संपर्क होता है। मुख्य रूप से 23 वर्गणाओं में से 22 कही है, 23 परमाणु को मिलाकर के 23 कह देते हैं। 5 से जीव का संपर्क देखा जाता है। वे पांचों स्वतंत्र है, पांचों में एक दूसरे का कर्ता धर्तापन बिल्कुल नहीं है। तो फिर पुण्य से पैसा आता है कि नहीं आता है?
कि जब पैसा अपनी क्रियावर्ती शक्ति से आता है और पैसे के आने पर हमारे को उसमें अनुकूलता का वेदन लगता है, तो समझना चाहिए कि भीतर में पुण्य का उदय चल रहा है। और जब उसी पैसे की प्राप्ति में प्रतिकूलता लगे तो समझना पाप कर्म के उदय से मिला। पैसा पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? कल तो काफी चर्चा हुई, क्लियर भी किया दादा ने इस विषय को भी। माने देखिए आप, यदि पुण्य के उदय से और पाप के उदय से ऐसे भिन्न भिन्न संयोगों की प्राप्ति होवे ऐसा माना जाए तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। पुण्य के उदय से जब पाप का उदय आएगा तो फिर पुण्य के उदय से प्राप्त पूरे संयोग साधन सामग्री को हटाना पड़ेगा और पाप के उदय वाली नई सामग्री चाहिएगी, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। संयोग और साधन सुविधाएं तो ज्यों की त्यों बनी रहती है, परिस्थितियां जैसे की तैसे बनी रहती है, लेकिन उसी परिस्थिति में उदय बदल जाता है तो फिर अनुकूलता और प्रतिकूलता का वेदन भिन्न भिन्न होता है, वेदन में भिन्नता हो जाती है। जो हमारे को संयोग प्राप्त हुए हैं जब वही अच्छे लग रहे हैं तो समझना पुण्य के उदय से हैं, और वही जब हमें बुरे लगने लगते हैं तो समझना पाप कर्म के उदय से हैं। फिर हम पूछते हैं कि मिले किसके उदय से हैं? अब जैसे मान लीजिए मोबाइल मिला, ये पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? अब एक बात तो ये हो सकती है कि यदि हमें अच्छा लग रहा है तो हम कह देंगे पुण्य के उदय से मिला है। दूसरी स्थिति ये होगी कि बुरा लगेगा तो कह देंगे पाप के उदय से मिला है। कथन में भिन्नता हुई ना, ये तो अच्छा लगने और बुरा लगने पर, लेकिन इसका मिलना किसकी वजह से हुआ? यदि पुण्य के उदय से मिला तो फिर जब पाप के उदय में बुरा लग रहा है तो फिर मिला कहां? वो तो मिला हुआ तो पहले से ही था। क्या स्थिति है? इसका मतलब इसका दुकान पर से क्षेत्रांतर होकर हमारे पास में आना ये इस पुद्गल की स्वतंत्र क्रियावर्ती शक्ति से हुआ। अब इस क्रियावर्ती शक्ति से जब ये हमारे पास में हमारे संयोग में है और हमें अच्छा लग रहा है कि मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा है, ये कौन सा है कि वो एक से एक समझ लो आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, अच्छी से ज्यादा कीमती $10,000 का, तो ऐसे लगता है बहुत अच्छा है पुण्य के उदय से। लेकिन जब यही मोबाइल हमारे किसी संकट में माध्यम बनता है तो हमें जंजाल लगता है, पाप कर्म की वजह से। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि जब हम पुण्य को भला और पाप को बुरा कहते हैं तो इसका अर्थ पुण्य प्रकृतियों को नहीं, पुण्य परमाणुओं को नहीं, पुण्य के उदय की अपेक्षा से पुण्य को भला कहते हैं। इसलिए जब जब ऐसा कहा जाए या कहते हैं कि पुण्य भला है तो समझना चाहिए पुण्य भला का मतलब पुण्य का उदय भला है, ये ऐसा मानता है। और जब ऐसा कहता है कि पाप बुरा है तो उसका अर्थ क्या है? पाप परमाणु नहीं, पाप प्रकृतियां नहीं, पाप प्रकृतियों के फल में मिलने वाली प्रतिकूलता जो इसको अच्छी नहीं लग रही है, जो इसको पसंद नहीं आ रही है, वो बुरी है। लेकिन ये जो पुण्य का उदय जो अच्छा लग रहा है उसके बारे में आचार्य देव कह रहे हैं भैया ये थोड़ी देर के लिए बुरा है। जो तुम्हारे को पुण्य भला दिखाई दे रहा है ना और पाप बुरा दिखाई दे रहा है, ये दोनों तो जुड़वा भाई हैं, ये दोनों तो बहुत सगे हैं एक दूसरे के। इनमें तो इतना घनिष्ठ संबंध है कि पुण्य को छोड़ करके पाप और पाप को छोड़ करके पुण्य रहता ही नहीं है। हां, कभी पुण्य का उदय तीव्र और पाप का मंद, और कभी पाप का उदय तीव्र और पुण्य का मंद, पर ऐसा चलता है, उदय दोनों का चलेगा। संसार दशा में ये स्थिति है कि दोनों का उदय साथ साथ में चलता रहता है। कभी कौन सी चीज हावी दिखाई देती है, कभी कौन सी चीज हावी दिखाई देती है। लेकिन भैया ये पुण्य और पाप दोनों ही एकांत रूप से दुख देने वाले हैं। ये क्या बात कर रहे हो साहब, हम तो अनेकांतवादी हैं, आप कहां एकांत की बात करते हो? कि तुम्हें अभी एकांत और अनेकांत की खबर नहीं है। हमारे यहां अनेकांत में भी अनेकांत है। ये पुण्य और पाप ये दोनों ही एकांत रूप से दुख देने वाले हैं। सीमंदर पूजन के फल के छंद में बहुत मार्मिक पंक्तियां लिखी है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में,
चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। मार्मिक पंक्तियां लिखी है। शुभ अशुभ वृत्ति, शुभ और अशुभ की जो वृत्तियां हैं, ये एकांत रूप से दुख देने वाली है। इसमें कोई अनेकांत नहीं चलेगा कि साहब किसी अपेक्षा से तो पुण्य को भला कहो। इसको लगता है ऐसा, जब जब हम पुण्य के निषेध की बात करते हैं तो इसको ऐसा लगता है कि साहब पुण्य परिणाम करके मैंने क्या बुरा कर दिया। मैं यदि अच्छे भाव रखता हूं, लोगों की भलाई करने के परिणाम रखता हूं, यदि दूसरों के प्रति परोपकार का भाव रखता हूं, इसमें क्या गलती है मेरी, इसमें क्या अपराध कर दिया, कौन सी बहुत बड़ी भूल हो गई, अनर्थ हो गया क्या यदि हमने दूसरे के भला करने की सोची तो? यही अनर्थ है, इसी को अनर्थ कहते हैं। ये पाप नहीं महापाप है, ये अनर्थ नहीं महा अनर्थ है, क्योंकि तू पर का कुछ नहीं कर सकता और ऐसा मानता है कि मैं पर का कर सकता हूं। ये तो भूल है ना, मैंने इसका भला किया। देखो, पर जीवों की हिंसा को का कर्ता माने चाहे पर जीवों की रक्षा का कर्ता माने, दोनों एक समान है। समय सार की मूल गाथाओं में ऐसी चर्चा की है, शायद 322-23 नंबर के आसपास की गाथा है। मैं तो पद्यानुवाद याद है मुझे तो समय सार का, मैं पद्यानुवाद सुनाता हूं। जब दादा पद्यानुवाद लिख रहे थे ना समय सार का, तो साथ साथ में हम याद कर रहे थे, पूरी 415 गाथाओं का पद्यानुवाद याद किया। उसमें गाथा ऐसी है, जगत जन यो कहे विष्णु करे सुर नर लोक को। सारा जगत ऐसा मानता है, अन्य मतावलंबी ऐसा समझते हैं। जगत जन यो कहे विष्णु करे सुर नर लोक को, रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रमण भी माने यही। क्या कहा? सारा जगत ऐसा मानता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। जगत जन ऐसा मानता है कि ब्रह्मा ईश्वर सृष्टि का करता है। और यदि कोई मुनि होकर के भी, दिगंबर मुनि होकर के ऐसा मानता हो कि मैंने 6 काय के जीवों की रक्षा की है, मैं 6 काय के जीवों को बचाता हूं, तो फिर देखो आचार्य देव क्या कहते हैं अगली गाथा में, तो ना श्रमण अर लोक के सिद्धांत में अंतर रहा, सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। एक समान मान्यता। कहां ग्रहित मिथ्यात्वियों की मान्यता दिखाई देती है कि ईश्वर सृष्टि का करता है, और कहां दिगंबर मुद्राधारी होकर के कहता है कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं एक समान मान्यता है, दोनों एक जैसे, कोई अंतर ही नहीं है दोनों की मान्यता में। अब बोलो आप, हमें कैसा लगता है? हम क्या समझते हैं हम कि साहब जीवों की रक्षा तो करता ही हूं ना मैं, मारता तो नहीं हूं, कोई बात नहीं, मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन बचाना तो चाहिए ना। मूर्ख है, बचाना चाहिए, पहले ये नक्की कर बचा सकता भी है या नहीं बचा सकता है। जब मैं बचा ही नहीं सकता हूं तो फिर बचाने के परिणाम का क्या औचित्य रह गया? और बचाने के परिणाम को ही पुण्य परिणाम कहते हैं, मारने के परिणाम को पाप भाव कहते हैं, बचाने के परिणाम को पुण्य भाव कहते हैं। लेकिन मार भी नहीं सकता और बचा भी नहीं सकता, तो मारने का परिणाम और बचाने का परिणाम ये दोनों एक समान हो गए ना। मिथ्यात्व और विपरीत मान्यता की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही एक समान हो गए। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि एकांत रूप से दुख देने वाले हैं, आकुलता के जनक हैं। कि साहब इनको एकांत रूप से ऐसा क्यों कह रहे हो आप? शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत दुख, ऐसा क्यों कह रहे हो? कि इसलिए कह रहे हैं कि दोनों का ही जन्मदाता अज्ञान है। और तीसरी गाथा में लिखा है कि दोनों कोई मोक्ष मुझे दिखाई नहीं देता, तीनों को मोक्ष नहीं दिखाई देता। देखो अब कैसी दशा है ना। उन्हें एक एक गाथा, मतलब वास्तव में मूल गाथाओं को पढ़, आप उसका पाठ करें तो ऐसा लगता है कि पूरे समय सार का पाठ कर लिया। पद्यानुवाद बिल्कुल अर्थ इतना सरल भाषा के अंदर अर्थ ख्याल में आता है, पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आता है। फिर गाथा अर्थ और टीका और भाव कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। तो शुभ और अशुभ की वृत्तियां एकांत रूप से दुख देने वाली है और अज्ञान विधाता है इनका। तो क्या हमें क्या फर्क पड़ता है? अज्ञान विधाता है तो अज्ञान यदि शुभ और अशुभ दोनों का जन्मदाता है तो हमें क्या ऐतराज है? कि नहीं ऐतराज की बात करते हो, तुम्हें पता है वो अज्ञान है कौन? निश्चित चैतन्य विरोधी है।
जो अज्ञान शुभ और अशुभ को जन्म देने वाला है वो अज्ञान चैतन्य का विरोधी है। तो फिर साहब ये तो आपने बहुत कैसी बातें बतला दी कि ये शुभ इतना खतरनाक है, ये शुभ छोड़ने लायक है, तो फिर छोड़ देवे क्या? शुभ भाव का त्याग कर देवे ना। शुभ भाव इतना बुरा है ना कि नहीं, शुभ भाव बुरा नहीं है, समझना आप। यहां शुभ भाव को बुरा नहीं कह रहे, यहां शुभ भाव के प्रति होने वाली आसक्ति, शुभ भाव के प्रति होने वाला लगाव, शुभ भाव के प्रति होने वाली चैंट, शुभ भाव के प्रति जो हमारी मिठास है उसका निषेध कर रहे हैं। देखिए शुभ भाव तो मुनिराजों के जीवन में भी होता है, और कितना होता है पता है आपको? 6वां गुणस्थान नियम से शुभोपयोग का है और 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का है। 6वें गुणस्थान का काल 7वें गुणस्थान से दुगना है मुनि भूमिका में भी। 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले महामुनिराजों के 7वें गुणस्थान की अपेक्षा 6वें गुणस्थान का काल दुगना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग का काल दुगना है नियम से। और यदि हम 24 घंटे में देखें तो 24 घंटे में 8 घंटे यदि उनके शुद्धोपयोग है तो 16 घंटे शुभोपयोग है। सच्चे मुनिराजों की बात कर रहे हैं हम, भावलिंगी संतों की। तो शुभोपयोग बुरी चीज है क्या? मुनिराजों के जीवन में भी दिखाई देता है। मुनिराजों के जीवन में भी देखें तो दुगने बहुमत से जीतने वाला है शुभोपयोग। तो फिर क्या बुरा है कि शुभोपयोग दोष नहीं है, लेकिन शुभोपयोग में चैट वो दोष नहीं, अपराध है। दोष किसका नाम? जहां कुछ माफी की गुंजाइश हो उसका नाम दोष, और जहां माफी नहीं सजा अनिवार्य हो उसका नाम अपराध। शास्त्रों में चारित्र मोह की कमजोरी को दोष कहा है, वो अपराध नहीं है चारित्र मोह की कमजोरी, लेकिन श्रद्धा से विचलित होवे तो वो दोष नहीं, अपराध है। तो मिथ्यात्व अपराध है, वो श्रद्धा का दोष है। और राग द्वेष ये चारित्र की कमजोरी से ज्ञानियों के जीवन में भी होते हैं। तो शुभ भाव और शुभोपयोग जीवन में भूमिकानुसार आएंगे और भूमिकानुसार छूटेंगे भी, लेकिन ये जो मन में ऐसा आता है ये बहुत अच्छा है। मन में जो उसके प्रति संतुष्टि लगती है, मन में जो ऐसा भाव आता है हमने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा काम हो गया साहब। अरे साहब किसके मन में आता है ऐसा भाव? मंदिर बनाने का भाव, प्रतिमा विराजमान करने का भाव, वेदी प्रतिष्ठा कराने का भाव, किसके मन में आते हैं ऐसे भाव? विरले ही होते हैं जिनके मन में ऐसे भाव आते हैं कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो। पिछले अनंत काल में मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कोई भाव नहीं है जो आज तक हमने अनंत बार नहीं किया हो। ऐसा कोई भाव नहीं है जो हमने अनंत बार किया ही नहीं होवे। तो फिर कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई? ये स्वाध्याय कर लिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन ऐसा समझता है कि मैंने को बहुत बड़ा काम कर दिया। बारह भावना याद करता है तो ऐसा समझता है छेड़ाला याद करके कि मैंने हाँ भाई भक्तामर याद कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। क्या हो गया उसमें? कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? कोई व्यक्ति एक उपवास करे तो ये कहता है मैंने तो 3 किए थे, कोई 3 करे तो कहता है मैंने तो 30 किए हैं। साहब क्या बात करते हो? क्या हो गया? 30 दिन तक भूखे रह गए तो? ये तो देह की क्रिया है, उपवास तो देह की क्रिया है। लेकिन यदि कदाचित उसमें मंद कषाय रूप परिणाम भी हुए, शुभ भाव भी हुए, तो कषाय की मंदता तीव्रता में बदल जाती है और तीव्रता मंदता में बदल जाती है। कषायों की मंदता और तीव्रता तो होनी ही है, बदलनी ही है। वो तो अंतर्मुठ से ज्यादा किसी को भी अशुभ भाव रहता ही नहीं है, नियम से शुभ भाव आता है। ऐसा नियम है कर्णानुयोग का। भ्रम ही है हमारे को, कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा। नरक में भी यदि मैं गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, खाने पीने को नहीं मिला, लेकिन आत्मा के एक प्रदेश में भी किंचित भी कमी हुई हो तो बताओ। असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी टूट गया हो तो बतलाओ। अनंत गुणों में से एक गुण में भी कमी आ गई हो तो बतलाओ। कुछ नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ गया? क्या हो क्या गया उसमें? उदय तो पाप का चल रहा है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। तू अपनी मिथ्या मान्यता से परेशान है, पाप के उदय से परेशान नहीं है। क्या
ये जीव पाप के उदय से दुखी नहीं होता। पाप का उदय इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये अपनी मिथ्या मान्यता से दुखी है, ये विपरीत मान्यता से दुखी है। संयोगों से सुखी दुखी नहीं होता, संयोगों से सुख दुख मानता है। ये इसकी भूल है, ये व्यक्तिगत भूल है, ये व्यक्तिगत अपराध है इसका। ये कह रहे हैं भैया तू अपनी भूल सुधार सकता है। कर्म यदि तुझे दुखी करते हो तो तू कभी सुखी नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात है ये कि कर्मों ने हमारा बुरा नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है कि कर्म हमारा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कर्म हमारा भला बुरा करने में समर्थ होते तो फिर हम भगवान की पूजन करने की जगह पर कर्मों की पूजन करते। हे कर्मों हमें छुड़ा दो, बचा लो, कर्म आप ही करने वाले हो। ये सांख्य मतों जैसी कल्पना बतलाई, जो ऐसा समझते हैं ना कर्म ही करता है, कर्म ही करता है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर बहुत गाथाएं दी इस तरह की, कंटिन्यू इस तरह की गाथाएं दी है। कर्म ही जीव को सुलाता है, कर्म ही रुलाता है, कर्म ही हंसाता है। तो इसका मतलब कर्म करता है ऐसा माने, वो भी सांख्य मतियों जैसी कल्पना है, वो भी मिथ्या कल्पना है, वो भी एकांत जैसी कल्पना है। तो फिर कौन है करने वाला? कि स्वतंत्रता का चिंतन करें और कोई करने धरने वाला नहीं है। कार्मण वर्गणाओं का परिणमन उनमें अपनी योग्यता से होता है, आहार वर्गणा का परिणमन उनमें अपनी योग्यता से होता है। पुद्गल की प्रत्येक वर्णा अपने स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करती है, जीव का परिणमन अपनी स्वतंत्र योग्यता से होता है। पर के कारण ये जीव सुखी होता नहीं है, पर के कारण दुखी होता नहीं है। अरे पर में सुख दुख नाम का गुण ही नहीं है तो पर से सुखी दुखी कैसे होगा? बोलो। इसको ऐसा लगता है ना कि मैं इस चीज से सुखी हो जाऊं, इस चीज से सुखी हो जाऊं, इस सामग्री से सुख मिलेगा, ऐसा करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। काश ये सेट हीरे का एक मेरे पास में आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। बोलो सुखी होंगे कि नहीं? बादाम का हलवा खाने से सुखी होता है कि नहीं? सुख लगता है कि नहीं उसमें? बादाम के हलवे में सुख है या नहीं है? नहीं है ना उसमें सुख। उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, उसमें सुख नाम का तत्व ही नहीं है। ज्ञान दर्शन सुखवीर्य नाम की जो गुण हैं ये तो चेतन के विशेष गुण है ना। विशेष गुण का मतलब, विशेष गुण का मतलब जो जीव के अतिरिक्त अन्य किसी में न पाए जाएं। जिस द्रव्य की चर्चा चल रही हो उस द्रव्य के विशेष गुणों का मतलब उसे छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में वे गुण न पाए जाएं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। अब हमने पूछा जीव के विशेष गुण कौन से हैं? बोलो जीव के विशेष गुण कौन से हैं? कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो इसका मतलब सुख गुण जीव का विशेष गुण है, ये नक्की हुआ। तो सुख यदि जीव का विशेष गुण है, इसका मतलब टीवी जीव होगी कि पुद्गल है? टीवी तो चलते फिरते हैं ना लोग, उसमें चेतन दिखाई देते हैं। पुद्गल है वैसा, यदि वो पुद्गल है तो इसका मतलब उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। अब जिसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, जिसमें सुख नाम का तत्व ही नहीं है, और अब हम उसमें सुख तलाश रहे हैं, अब हम उसमें आनंद तलाश रहे हैं, अब हमारे को उसमें मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है हमारे को? हमें लगता है नहीं नहीं सुख तो है ही ना, आखिर सुख तो होगा ही ना, इसमें सुख तो लग ही रहा है हमारे को। कितनी मिथ्या मान्यता है, कितनी विपरीत मान्यता है। अब देखिए संयोगों में सुख नहीं है, ये बात हमारे ख्याल में आती है क्योंकि उसमें सुख नाम का गुण नहीं है। लेकिन साहब जो शुभ भाव होते हैं, ये शुभ भाव तो पुद्गल के नहीं है ना, ये शुभ भाव तो हमारे ही है ना। तो शुभ भाव में तो सुख है, शुभ भाव में तो हमारे को अच्छा लगता है ना। देखो दूसरों की बात छोड़ो, आप अपने आप को ही अच्छा लगता है। जब हमारे मन में हिंसा का परिणाम आता है, जब हमारे मन में मायाचारी का परिणाम आता है, छल कपट धोखा देने का परिणाम आता है, गुस्सा करने का भाव मन में आया, किसी का बुरा करने का भाव मन में आया, तो हमें अपने आप को ही ऐसे लगता है कि यार कैसा, नहीं 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 बहुत खराब बात है, ऐसा ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ये पाप भाव है, ये करना योग्य नहीं है, ऐसा भाव आता है। लेकिन क्या शुभ भाव करते हुए भी मन में ऐसा लगता है कि ये करना योग्य नहीं? जब हमारे मन में ऐसा आता है कि चलो सिनेमा हॉल पिक्चर देखने चलते हैं, जब हमारे मन में ऐसा आता है चलो नाइग्रा फॉल है, तो अपने को ऐसा लगता है, कदाचित ऐसा लगे भी कि अरे यार क्या क्या दम है, ठीक है बाहर में देख लिया कोई बात नहीं, ऐसा लगता है अपने को। लेकिन स्वाध्याय करने के बाद जब हम स्वाध्याय करके उठते हैं तब हमारे को ऐसा लगता है कि क्या दम है इसमें। इसका मतलब यह है कि पाप से तो हम बुद्धिपूर्वक हटना चाहते हैं, लेकिन पुण्य भाव को अंदर से भला जानते हैं।
ये संस्कार अनादिकाल से हैं इस तरह के, पुण्य भाव को भला जानने के। पुण्य जो अच्छा लग रहा है ना, हमारे अंदर से अच्छा लग रहा है। ये जो 7 तत्व संबंधी भूल जो आग्रहित मिथ्यात्व कही गई है, ये पुण्य भाव में भला मानने की जो चैंट है, आश्रव तत्व संबंधी भूल, आश्रव को संवर जाना, ऐसी जो कल्पना है, ये पुण्य भाव को भला जाना, ये शुभ भाव करके इसको संवर का कारण समझ लिया, स्वाध्याय आदि करके इसे निर्जरा का कारण समझ लिया, ऐसा समझ लिया कि इससे तो खूब निर्जरा हो रही है। हाँ, कर्मों में उथल पुथल होती है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, कर्मों का अपकर्षण हो रहा है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये पुण्य का उदय भी और पुण्य भाव भी, ये दोनों एक समान है। एक को नहाया हुआ भंगी कहते हैं और एक को बिना नहाया हुआ है, तो दोनों एक समान ही है, तो दोनों हरिशंकर। एक अच्छा लग रहा है ऊपर से देखने पर, शक्ल शान सूरत एक की अच्छी लग रही है और दूसरा गंदा दिख रहा है, लेकिन दोनों की रगों में एक जैसा खून बह रहा है। कहते हैं बनारसी दाल जी नाटक समयसार में लिखा, तत्वज्ञान पाठमालाओं में लिखा है, चांडालिनी के पुत्र कहे दोनों को, ऐसा कहा है, जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जन तिन्ही, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है, बामन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। क्या कहा? तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है, लेकिन दोहू माई दौड़ धूप दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। यानी जीव किसी की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, न पुण्य की अभिलाषा करते हैं, न पाप की अभिलाषा करते हैं। देखिए, पुण्य भाव होता है जीवन में, उसका ऐतराज नहीं है। ज्ञानियों के जीवन में सहज पुण्य भाव होगा, लेकिन पुण्य भाव होते हुए भी पुण्य के प्रति आसक्ति नहीं है, पुण्य भाव होते हुए भी पुण्य को चाहते नहीं है। पुण्य भाव चल रहा है जीवन भर, पुण्य का उदय चलता रहा, लेकिन दृष्टि पुण्य के उदय पर नहीं, दृष्टि त्रिकाली ध्रुव पर। अवलंबन पुण्य का नहीं, आसक्ति पुण्य के उदय में नहीं, मिठास पुण्य के उदय में नहीं, जो मजा आता है वो पुण्य का मजा नहीं है, वो पुण्य के उदय से पार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की मस्ती में झूमते हैं। ज्ञानियों का जीवन बड़ा विचित्र प्रकार का होता है। बस ऐसा समझिए आप कि पुण्य जो है वो मंद बुखार है और पाप जो है वो तीव्र बुखार के समान है, बुखार दोनों है। अब बनारसी दास जी ने जो दोनों को चांडाल के पुत्र कह दिया, जुड़वा पुत्र हुए चांडालिनी के, एक चांडालिनी के जुड़वा पुत्र हुए, और जुड़वा पुत्रों में से एक पुत्र जो था वो ब्राह्मण के यहां गोद चला गया और एक चांडाल के घर में रहने लग गया। तो जो ब्राह्मण के घर चला गया था उसने मद्य मांस आदि का त्याग कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों के यहां तो मांसाहार होता नहीं है। उसने मद्य मांस का त्याग कर दिया, शुद्ध सात्विक जीवन जीने लगा। और जो दूसरा चांडाल के यहां रहा वो मद्य मांस का सेवन करने लगा। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, दोनों पुत्र किसके हैं? दोनों की रगों में खून किसका बह रहा है? चांडालिनी का ही खून बह रहा है। उसी प्रकार पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों ही बेटे किसके हैं? एक का नाम साता है, एक का नाम असाता है, एक का नाम पुण्य है, एक का नाम पाप है। उसे आप शुभ कहो या अशुभ कहो, वो बेटे किसके हैं? संतान किसकी है वो? बनारसी दास जी कह रहे हैं, तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। लेकिन दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है, दोनों के भाव एक जैसे हैं, अंतरंग दशा, अंतरंग उनके रगों में जो बात बह रही है वो एक जैसी है। कि क्या चीज एक जैसी दिखाई दे रही है? कि दोहू माई दौड़ धूप दोहू कर्म बंध रूप, दोनों में दौड़ धूप दिखाई दे रही है, दोनों कर्म बंधन रूप दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्या करें कि छोड़ दो दोनों को। ज्ञानी जीव करते हैं ये काम, दोहू माई दौड़ धूप दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। करते हैं, होता है उनके जीवन में, लेकिन अभिलाषा किसकी करते हैं? अभिलाषा नहीं रखते। पुण्य की अभिलाषा है क्या? पुण्य चाहते हैं कि? पुण्य चाहते नहीं है। है ना हमारे राजमल जी व्याख्या, उन्होंने कविता इस प्रकार की लिखी, स्वामी जी बड़ा होशियार छे।
जीवन भर पुण्य को हे बताया, लेकिन अपना हर पल पुण्य में ही बिताया। बहुत सारी वो फौजी तैयार कर दिए, बहुत उसकी कविता में ऐसी चर्चा, माने जीवन भर पुण्य को हे बतलाते रहे, और पुण्य का उदय ऐसा कि लाखों लोग उनकी आवाज को सुनने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए हैं, उनके द्वारा पुण्य हे है इस बात को सुनने के लिए। आप जो ये प्रवचन करते हो, ये प्रवचन पुण्य भाव है कि पाप भाव है? ये पुण्य भाव है कि शुद्धोपयोग है? तो ये करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है? तो फिर आप करते क्यों? इन्होंने सभा में प्रश्न किया ऐसा, प्रसिद्ध विद्वान की बात होगी, हो सकता है दादा के ध्यान में भी होना। प्रश्न किया ऐसा, आप पुण्य को हे बतलाते हो, तो ये स्वाध्याय और प्रवचन आदि जो करते हो आप, ये पुण्य है कि पाप है या शुद्धोपयोग है? और यदि ये पुण्य है तो फिर आप करते क्यों? कि ये सब पुण्य है और करने योग्य नहीं है, ये समझाने के लिए प्रवचन करते हैं। इसलिए प्रवचन करते हैं। मतलब आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है, ये किस लिए ग्रंथों की रचना की है? ये शुभ भाव था कि शुद्धोपयोग रूप दशा थी? या शुद्धोपयोग में तो ग्रंथों की रचना होती नहीं है। यद्यपि ये बात अलग है कि भाई इन सब प्रवृत्तियों के काल में भी उनके क्षण क्षण में शुद्धोपयोग होता रहता है, लेकिन फिर भी स्थूल दृष्टि से यदि हम बात करें तो शास्त्र लेखन आदि के जो परिणाम है ये सब पुण्य भाव है, शुभ भाव है। तो करने योग्य है कि नहीं करने योग्य? करने योग्य तो नहीं है, तो फिर करते क्यों? ये करके ये लिखते हैं कि दोनों को एक समान जानना। कैसा स्वरूप है? हमें बदलता हुआ उदय हमारे को दिखाई नहीं देता। पाप कर्म के साथ में जब हम पुण्य कर्म का उदय चाहते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि पुण्य के पीछे पीछे पाप भी दौड़ा चला आएगा। इस और हमारा लक्ष्य नहीं जाता। जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाए कि मैं जिस पुण्य को चाह रहा हूं, इस पुण्य के साथ में पाप भी पीछे पीछे आएगा थोड़े समय में, इसलिए पुण्य की चाह में पाप की चाह शामिल हो जाती है। गर्वित है वो, चाहता कोई नहीं है। किसी से भी बात करेंगे तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि पाप को नहीं चाहते, लेकिन पुण्य की चाह वालों के पाप पीछे लगा रहता है। देख लो आप कितने लंबे समय तक पुण्य का उदय चलेगा। पाप कर्म के उदय की हम बात तो करते हैं, लेकिन पाप कर्म के उदय के साथ साथ पुण्य का उदय, पुण्य के उदय के साथ साथ में पाप कर्म का उदय चलता रहता है। साथ साथ में चलते हैं, ये युगपत चलते हैं। ये गाड़ी के दो पहियों की तरह है, समझिए आप, दोनों पैरों की तरह है, कभी एक आगे तो कभी दूसरा आगे। कमरे के दोनों दरवाजों की तरह है, बंद करने योग्य दोनों ही है, लेकिन एक पहले बंद होगा और एक बाद में बंद होगा, इतना सा फर्क है। बंद करने योग्य दोनों है, छोड़ने योग्य दोनों है, दोनों में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपनाने योग्य होवे। और यहां महाभयंकरता बतलाते हुए यहां ऐसा कहा है, इस पुण्य परिणाम में जो आसक्ति भाव है, कि भैया ये आसक्ति इतनी खतरनाक है कि दुनिया में समझाने वाले भी नहीं मिलेंगे और तुम खुद भी नहीं समझ पाते हो। इसलिए पुण्य में अटकने के चांस बहुत ज्यादा है, पाप में अटकने के चांस नहीं है। कोई व्यक्ति यदि शराब पीता हो तो वो कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि वो छोड़ नहीं सके, खुद भी समझता है कि गलत काम कर रहा हूं और दूसरे लोग भी कहते हैं कि गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है वो स्वयं भी समझता है अच्छा कर रहा हूं, और दुनिया में कौन कहेगा कि आपको ये काम छोड़ना है? किसकी हिम्मत है ये बात कहने की? आप सोचिए, यदि दिगंबर संतों ने ऐसी बात नहीं की होती और उसे खोल खोल करके गुरुदेव श्री ने नहीं बतलाया होता, दादा के व्याख्यानों में यदि ऐसे स्पष्टीकरण नहीं आया होता, तो हम भी अनादिकाल से ये समय सार और प्रवचन सार जैसे ग्रंथ 2000 सालों से उपलब्ध हैं। ये कोई बहुत महान भाग्य का उदय है, ये कम पुण्य का उदय नहीं है कि समय सारादि प्रवचन सारादि ग्रंथ और ऐसी तत्व की बातें हमारे पास में उपलब्ध हो गई है। 2000 सालों से ये सुरक्षित आज हमारे पास में उपलब्ध हो गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। 3 दिन पहले कोई पेपर रखा हो तो आज मिलता नहीं है, 2000 साल से हमारे को मिल गया है रखा हो। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई एक पेज हमने 2 दिन पहले रखा था और हमारे को मिला नहीं, और हम कहेंगे 2 साल पहले हमने 4 लाइनें लिखी थी, मिलेगी घर में? हमारे दादाजी ने कोई एक कविता लिख करके रखी थी, बहुत अच्छी थी, 20-25 साल पहले मैंने सुनी थी, पता नहीं कहां है, घर में तलाशो, मिलनी चाहिए। 25 साल पहले मिलेगी वो एक कविता? 2000 साल पहले
वन की गुफा में बैठे हुए दिगंबर संतों ने ऐसी उत्कृष्ट बातें लिखी, और आज हमारे पास में ये सब बातें उपलब्ध है, तो कोई सद्भाग्य की बात है जो हमारे पास में उपलब्ध हो गई है। लेकिन ये सद्भाग्य संतुष्ट होने योग्य नहीं है, क्योंकि यदि इसमें संतुष्ट होता है तो यही आचार्य देव कह रहे हैं कि महा अपराध है। इसलिए पुण्य का उदय और पाप का उदय, पुण्य भाव और पाप भाव, न पुण्य का उदय भला है न पाप का उदय भला है। पाप के उदय को सब बुरा कहते हैं, पुण्य का उदय भी पाप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यदि हम लंबे काल की बात करें तो इस जीव के अनादिकालीन जीवन में पाप कर्म के उदय की ही प्रमुखता रहती है। देखिए, यदि ये थोड़े समय के लिए प्राप्त हुए हमारे इस जीवन काल में, जो हमारे कोई थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म, यदि हमने जनागम का मर्म समझकर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा ज्ञान आराधना नहीं की, उसके प्रति अपनापन नहीं किया, अपने में अपनापन नहीं किया, तो ये पुण्य का उदय ज्यादा लंबे समय चलने वाला नहीं है। पुण्य का उदय समय कितने काल के लिए चलता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि नीचे जाएगा तब तो पुण्य का उदय है ही नहीं, बहुत अल्प मात्रा में कभी कदाचित होता हुए एक इंद्रिय विकलत्रय आदि जीवों के पाप रूप दशाई उनकी दिखाई देती है। मतलब अंतर्मूर्त में एकाध समय के लिए किंचित पुण्य आता है, क्योंकि करणानु सिद्धांत रूप से कही है बात। बाहुल्यता तो पाप के उदय की ही है। अब मनुष्य जीवन की लगा लो आप, पुण्य का उदय कितने दिन चलता है। सीढ़ियों में उतरते हुए पैर फिसल गया और फ्रैक्चर हो गया। अब कहने को तो फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन गई 2-3 महीने की। बोलो, कहने में तो हम कितना उन दुखों का यदि वर्णन करने लगे हैं तो कितना वर्णन कर सकते हैं हम। एक वाक्य है ना छोटा सा कि अटैक आ गया, बस। लेकिन अब इस अटैक के अंदर कितने महीने लग गए आपके, कुछ दिन भी नहीं चलते हैं पुण्य के उदय सहित। एक के बाद एक संकट, जंजाल, परेशानियां लगी ही रहती है। इसलिए कोई बहुत भला काम हो गया हो, थोड़े से पुण्य का उदय आने पर रीझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप का उदय साथ में लगा रहता है। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, जहां पुण्य का उदय होता है वहीं कुछ काल बाद में पाप का उदय आ जाता है। उन्होंने क्या नाम है, ध्यानत राय जी ने वो पंक्तियां लिखी, ध्यानत राय जी की है शायद, ऐसी चर्चा की है, जहां भान उगत उचाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय परी। ऐसी दशा दिखाई देती है। मैं देखो पंक्तियां सुनाता हूं, बहुत मार्मिक पंक्तियां, 2-5 मिनट लेता हूं मैं। और काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो। सुना कभी? सुना? काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। जहां भान उगत उछाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। ऐसी जग रीत को न देख भय भीत होए, हा नर मूड तेरी मति कौन हरी है। और मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। ये मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी करोड़ों की घड़ी के समान है। और पुण्य और पाप कर्म के उदय की विचित्रता की स्थिति का चित्रण करते हुए उन्होंने कह दिया, किसी के यहां तो पुत्र का जन्म हुआ है और किसी के यहां मरण होता हुआ दिखाई दिया। यहां पुत्र का जन्म हुआ है और यहां मरण हो गया है पड़ोस में। अरे यहां जन्म और वहां मरण की क्या बात करो। बनारसी दास जी के तो जीवन में एक ही परिवार में और एक ही दिन पुत्र जन्म, नानी मरण और सुता जन्म, नानी मरण, पुत्र वधु आगौन, और तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन। आत्मकथा में लिखा बनारसी दास जी ने, अर्थ कथा में क्या लिखा उन्होंने, सुता जन्म, पुत्री का तो जन्म हुआ, और नानी मरण, और नानी का मरण हुआ, और पुत्र वधु आगौन, और पुत्र का विवाह हुआ, बहू घर में आई। जन्म, मरण और परण, ये तीनों कार्य एक दिन, एक ही दिन, और कहां पर कि भय एक ही भवन, एक ही भवन में। क्या कहा उन्होंने, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। यहां तो राग रंग चल रहा है और यहां रोना पीटना चल रहा है। जहां भान उगत उचाह गीत गान देखे,
जिस जगह पर सूर्य का उदय होता है, पुण्य का उदय चलता है, उत्साह से गीत गान होते हुए दिखाई देते हैं। और शाम के समय क्या होता है, सांझे समय ताही थाने हाय हाय पड़ी है। 1 मिनट में परिस्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती है। तीव्र पुण्य का उदय और एकदम क्या हुआ, एकदम जो आनंदमय जो सभा चल रही थी वो शोक सभा में बदल जाती है। हाथ से सभा को शोक सभा में बदलने में देर नहीं लगती। रामायण का पाठ चलते चलते कब महाभारत शुरू हो जाए पता नहीं चलता। कोई भरोसा नहीं है क्षण मात्र में क्या हो जाता है। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं, वहां क्या बात कहना चाह रहे हैं, ऐसी जगत की परिस्थितियों को देख करके तुझे भय नहीं लगता है, ऐसी जगत की स्थिति को देख करके तुझे घबराहट नहीं होती है, तुझे डर नहीं लगता है। बोलो अपने को ऐसा लगता नहीं है। आप सबके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां अनेक बार घटी होगी कि सीढ़ियों से उतरते हुए फिसलते फिसलते बच गए। आप लोगों ने सबने अपने जीवन में अनेक बार ये बात कही होगी, बच ही गए साहब हम तो, आज तो बस बच गए, नहीं तो गए थे काम से। आज तो ध्यान रखना, आज तो बच गए हो, अब नहीं बचोगे। अब बच गए तो अब क्या कर रहे हो, मतलब ऐसी जग रीति को न देख भयभीत होए, हा नर मूड तेरी मति कौन हरी है। तेरी मति को किसने हर लिया है, तेरी बुद्धि को किसने हर लिया है। बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं, महामूर्ख है, मूर्खादि राज है, मूर्ख शिरोमणि, क्या उपमा देवे तेरे को। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म के जीवन को कहां बर्बाद कर रहा है, कहां थोड़े से पुण्य के उदय में अटक रहा है। ये अटकने के चांस नहीं है, ये अटकने के लिए नहीं है पुण्य का उदय। ये पुण्य का उदय आया है लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए आया है। ये पुण्य का उदय आसमान में मंडराती हुई काली जटाओं की तरह है, छटाओं की तरह है। जिस तरह काली घटाएं छाती है उसके बाद में ही बरसात होती है। अतीन्द्रिय आनंद की बरसात होगी अभी, अब बाद में वो रास्ता यहीं से होकर के गुजरेगा, लेकिन बादलों के मंडराने मात्र में खुश होने की जरूरत नहीं है। यह बात परम सत्य है कि जब जब अतीन्द्रिय आनंद की बरसात होती है, जब जब अंदर में अतीन्द्रिय आनंद आता है, उससे पहले शुभ भाव नियम से आते हैं। लेकिन जो जीव शुभ भाव में अटक जाते हैं उनके नियम से शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है। संतुष्ट हो गया, अटक गया उसमें। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, अरे साहब मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ था, प्राप्त कर लिया ना, अब क्या कर रहा है। अरे साहब जैन कुल प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, जिनवाणी सुनना बहुत दुर्लभ है, लेकिन सुन रहा है ना जिनवाणी, अब तो कदम आगे बढ़ा। निर्विकल्प क्यों नहीं होता है, शुद्धोपयोगी क्यों नहीं होता है, अपने उपयोग को अपने स्वभाव में एकाग्र क्यों नहीं करता है। मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके क्या करता है, दिवस गंवायु खाए कर रात गंवाई सोए, अब भोंदू के भोंदू रहे चले गांठ की खोए। रात तो सोने में चले गई, दिन खाने पीने में चले। रात को तो खाते नहीं है, बनाते नहीं है, तो दिन भर सुबह से क्या चालू होता है, ब्रेकफास्ट से शुरू होता है, फिर लंच की तैयारी शुरू होती है, फिर शाम को क्या खाएंगे, क्या बनाना है, विकल्प चालू हो जाते हैं हमारे दिमाग में। इस मनुष्य जन्म के दुर्लभ क्षणों को हम कहां बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा खोवत करोड़ने की एक एक घड़ी है, एक एक घड़ी करोड़ों की है, लेकिन करोड़ों की नहीं है, जो करोड़ों की है इसका भाव यदि आज निकाला जाए तो वो अनगिनत है, बहुमूल्य है, असंख्यात है। ऐसा थोड़ी ना है कि 1 करोड़ रुपया यदि हम खर्च करें तो हमारे को मनुष्य जन्म की एक घड़ी और ज्यादा मिल जाएगी। बोलो खोवत करोड़ने की एक एक घड़ी का क्या मतलब है, बताओ मेरे को। आज से यदि मैं पुरानी बात करूं, 2 मिनट में खत्म करता हूं बात। 1940 की यदि बात की जाए तो हिंदुस्तान में घर का खर्च चलाने के लिए 10 रुपए महीने की इनकम पर्याप्त थी। दादा देखिए आपने सब बात, ये पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग। 1940 में 10 रुपए महीने में आराम से घर का खर्चा चलता था। हर 20 साल में एक बिंदी बढ़ती चली जाती है। 1940 से 1960 तक यदि हम पहुंचते हैं, 1960 तो बहुत लोगों ने देखा है, 1960 में 100 रुपए महीने में आराम से मिडिल क्लास फैमिली में घर का खर्चा चलता था। एक बिंदी बढ़ गई, 20 साल बढ़े, पहले 10 में चलता था 1940 में, तो 1960 में 100 में चलने लगा। अब 1960 से 1980 तक आते हैं तो 100 रुपए में नहीं, 1000 रुपया अच्छी ठीक ठाक इनकम है और घर का खर्च बराबर चलता है।
20 साल और बढ़ गए और 100 में एक बिंदी और बढ़ गई, 1000 रुपए में काम चलने लगा। और जब 1980 से सन 2000 तक पहुंचे तो 1000 में नहीं, 10,000 रुपए महीने के बिना काम नहीं चलता था। सन 2000, 20 साल और बढ़ गए और 1000 के आगे एक बिंदी और लग गई, 10,000 रुपए महीने के बिना काम नहीं चलता। सामान्य मिडिल क्लास फैमिली में 10,000 रुपए महीने के खर्चे की जरूरत है, इतनी आजीविका की जरूरत है। और 2000 से लेकर के 2020 लाख रुपया महीना, दिख रही है स्थिति। आज भी 50-60 हजार रुपए महीने के बिना हिंदुस्तान में काम नहीं चलता, नॉर्मल बात दिखती है। माने मैं सिर्फ इतना बतलाना चाह रहा हूं कि हर 20 साल में एक बिंदी बढ़ जाती है। वहां पंडित जी साहब ने 400 वर्ष पहले ये बात लिखी है कि कोत करोड़न की एक एक घड़ी है। अब लगाओ उसके आगे बिंदी कितनी लगेगी। तो एक एक घड़ी करोड़ों की है कहकर के क्या कहना चाहते हैं, उसका क्या भाव वासन होगा। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, पुण्य के उदय में और पुण्य भाव में अटकने योग्य नहीं है। इसकी संतुष्टि खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक है। कोई व्यक्ति समझाने वाला नहीं मिलेगा। कोई गुरुदेव श्री जैसे महाभाग्यशाली है, ऐसे महान पुरुषार्थी जीव ऐसे होते हैं जिनका योग बड़े भाग से मिल जाता है, तो समझिए ऐसी बातें, ऐसी दुर्लभ बातें सुनने को मिलती है। महाभाग्य से ऐसी बातें भी सुनने को मिल गई है, लेकिन फिर भी अनादिकाल के ऐसे संस्कार हैं जिनकी वजह से पुण्य के प्रति चैंट बुद्धि छूटती नहीं है। इसलिए बार बार इस बात को सुनकर, बार बार इस बात को समझकर, इस बात में दृढ़ता लाकर, क्योंकि बार बार चोट पड़ेगी तब जाकर के कुछ न कुछ कभी ना कभी असर हुए बिना न रहेगा। त्रिकालीधर भगवान आत्मा की महिमा के माध्यम से पुण्य और पाप दोनों से दृष्टि हटे और आत्म स्वभाव का अवलंबन लेते हुए हम सभी सच्चे सुख की प्राप्ति करें, इसी भावना से मैं बात कही।